अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। और एक बात हमेशा याद रखना, ये बारगाह रिसालत वो बारगाह है कि जहां बंदा अदना सी भी खिदमत अंजाम दे दे तो उसे बदला बहुत आला मिलता है। और ये हकीकत है कि इस वक्त जब हम और आप यहां बैठकर मुस्तफ़ा के मिलाद को सुन रहे हैं, नातों को सुन रहे हैं, तो ये हमारा खिराज है अपने आका की बारगाह। ये खिराज है हमारा आका की बारगाह में, और मुस्तफ़ा शफाअत करेंगे, ये हमारा बदला क़यामत में अता फरमाया जाए। हर चीज का बदला ऑन द स्पॉट मिले ये जरूरी नहीं है, मगर हाँ ये भी हम अकीदा और ईमान रखते हैं कि इस घर से वाबस्तगी दुनिया को भी रोशन करती है, कब्र को भी रोशन करती है, और आखिरत के मैदान में भी बंदे को सुरखरू करती है। और मैं तो जब से वो हदीस पढ़ चुका हूं तब से तसव्वुर में यही एक मंजर आता है कि वो मंजर क्या मंजर होगा कि जब 70,000 हूरों के झुरमुट में नबी की लाडली शहजादी तशरीफ लाई। और कुतुबे हदीस में यह भी मौजूद है कि सैयदा के हाथ में एक खून आलूद कमीज होगी और वो रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करेगी, ऐ मेरे मौला, मैं आज अपने हुसैन का बदला और हुसैन के लहू की कमाई तलब करने आई। जब उनके हाथ में ये खून आलूद कमीज होगी, आप अर्ज करेंगी, ऐ मालिक व मौला, ये मेरे बच्चों का लहू जो तेरे रसूल के दीन पर और शरीयत पर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, ऐ परवरदिगार आलम, ये लेकर हाजिर हुई हूँ। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, क्या चाहती है ऐ शहजादी रसूल, क्या तलब फरमाती है? तो आप अर्ज करेंगी, ऐ मालिको मौला, इस लहू के सदके मेरे बाबा की उम्मत की शफाअत फरमा, मेरे बाबा की उम्मत को माफ फरमा दे, मेरे बाबा की उम्मत को मुआफ फरमा दे। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें इनकी मोहब्बत पर इतना यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या मिल जाएगा, या सैयदा कहने से क्या मिल जाएगा। मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि या सैयदा, ये वो वजीफा है जो दुनिया भी रोशन करता है, कब्र भी रोशन करता है, और हशर के मैदान में भी काम आता है। सैयदा के हवाले से अपने जहनों में अदना सी भी बदगुमानी और अदना सी भी तौहीन लाने वाला दायरे ईमान से खारिज है। और सुनो, लाख चाहे तुम रसूल का बाल मुबारक सरों पे उठाकर घूम लो, जब तक मुस्तफा की आल को दिल से तस्लीम नहीं करोगे, मुस्तफा का बाल तुम्हें फायदा नहीं पहुंचेगा। या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा। ये सूरज की रोशनी की तरह रोशन है प्यारे, कि जब तक मुस्तफा की आल को दिलों में न बसाया जाएगा,
मुस्तफा के बाल मुबारक से तुझे फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाल ये जुज़्वे मुस्तफा है और नबी की आल ये खूने मुस्तफा है। आज लोग रसूल की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर कभी हुसैन के नमाज पर उंगली उठाते हैं, कभी हुसैन के वुजू की बात छेड़ते हैं, कभी सैयदा के साथ माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह खता की निस्बत जोड़ते हैं। मैं कहता हूं सुनो, जो इस घराने का गुस्ताख है, तवज्जो, जो इस घराने का अदना सा भी गुस्ताख है, उसके असल और नस्ल में तो खता हो सकती है, इस खानदान में कोई खता नहीं हो सकती, क्योंकि ये अशरफुल अंबिया का घराना है, ये नबियों के ताजदार का घराना है, ये सैयदुल मुरसलीन का घराना है, ये आमिना के लाल का घराना है, ये सैयदा के बाबा का घराना है, ये हसनैन के नाना का खानदान है। वो भौंकने वाला मुल्ला तो खता पर हो सकता है, मगर सैयदा की जूते से लगी खाक के साथ भी खता की निस्बत को हम आम समझते हैं। और ये तो रोशन होगा हशर के मैदान में, ये रोशन होगा हशर के मैदान में। फिर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले। फिर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाइल हम्द के साये में सर उठा के चले। सर झुका के चलेगा, आमिना के लाल का गुलाम और सर झुका के चलेगा। नाना प्यारे गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाइल हम्द के साये में सर उठा के। और वो झंडा जिसको अल्लाह के हबीब अता करेंगे साये के लिए, लिवाइल हम्द जिसे कहते हैं, वो जो उम्मत पर साया करेगा, तारीख में आता है वो झंडा भी अली मुर्तजा के हाथ में होगा। तो अली के ताल्लुक से हल्के जुमले कहने वालों, याद रखो, यहां भी बचना मुश्किल है, वहां भी बचना मुश्किल है, क्योंकि हर जा अली मिलेंगे, नदारत बचाइए, और बचना अली से है तो मियां जहन्नम में जाइए, कहीं छुटकारा नहीं है। लोग समझते हैं कि ये लोग स्टूडियो में बैठकर तो बयान नहीं देते, इन्हें मालूम नहीं हमारे आगे मौला अली के मलंग बैठे होते हैं। और जो हॉल में बोलते हैं, वही मैदान में बोलने की जुर्रत भी रखते हैं। बात समझ में आ रही है? मगर प्यारो एक बात याद रखना, हर निस्बत का जो नहर का रुख है वो मदीने की तरफ है। ये तमाम नहरों की निस्बतों की नहरें मिलती मदीने वाले समंदर से है, और वो जिसे मिल गए समझ लो खुदा मिल गया, वो जिसे मिल गए समझ लो खुदा मिल गया। क्यों? क्योंकि आला हज़रत कहते बखुदा खुदा का यही है दर। आला हज़रत कहते बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। बखुदा खुदा का यही है दर। कहते खुदा का दर तलाश करने वालों, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। आइए हजरत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे
हैदरी।